पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया। ठीक है, डुप्ले जो है पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया था। और ये जो डुप्ले हैं, ये पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। ठीक है, डुप्ले जो है पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया और डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय सेना के राज दरबार में, ठीक है, भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। कौन करवाया था? तो डुप्ले। तो आइए चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपने क्या देखा? कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध जो है, कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, जिसमें कि उत्तराधिकारी के लिए ये लड़ाई का सिलसिला जारी 1740 ईस्वी से ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, क्या अभी आपने देखा जो 1740 में युद्ध आरंभ हो चुका था, किस चीज के लिए? तो उत्तराधिकारी के लिए। और उस समय गृह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध 2 दलों के बीच लड़ाई हो चुकी थी। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो लड़ाई प्रारंभ हुआ वो 1746 का दौर था। ठीक है, 1746 में किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में स्टार्ट हो गया लड़ाई। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो अंग्रेज के जो कैप्टन थे वर्नेट, इनके नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर, है ना, फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। ठीक है, जहाजों पर अधिकार कर लेने का वजह बना और कर्नाटक का युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, इधर आपने क्या देखा कि युद्ध के समय, कर्नाटक के युद्ध के समय नवाब अनबउद्दीन ने किनसे? तो महफूज खां के नेतृत्व में, अनबउद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिक फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। किसने भेजा? तो अनबउद्दीन ने। किसके नेतृत्व में? तो महफूज खां के नेतृत्व में। कितने हजार? तो 10,000 सैनिक आक्रमण करने किस पे भेजा? तो फ्रांसीसियों के ऊपर भेज दिया था। ठीक है, इधर देखिए एक विशेष चीज को देख लेते हैं। डुप्ले जो थे, इन्होंने पहली बार कर्नाटक के युद्ध में हथकंडे का प्रयोग किया। और जहां पे पहली बार आ जाता है, प्रथम आता है, सर्वप्रथम आता है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डुप्ले, अभी आपने क्या देखा कि डुप्ले प्रथम बार कर्नाटक के युद्ध में हथकंडे का प्रयोग किया और इन्होंने पहली बार यूरोपीय सेना भारतीय राज्य दरबारों में भारतीय व्यय नियुक्त करवाया। किसने करवाया? तो डुप्ले ने करवाया। इस तरफ आपने क्या देखा कि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना, कौन? तो फ्रांसीसी सेना अडायर, है ना, अडायर नदी पर स्थित कौन सी लड़ाई हुई? तो सेंट थॉम नामक स्थान पे, इसीलिए इसको कहा जाता है कि सेंट थॉम की लड़ाई। ठीक है, सेंट थॉम जो है एक स्थान है और यहीं पे एक लड़ाई हुई थी। तो अडायर नदी पर स्थित सेंट थॉम नामक स्थान पर एक युद्ध भी हुआ था और नवाब की सेना को पराजित किया गया, है ना, नवाब की सेना को पराजित किया गया और पराजित करने के बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो आइए इस चीजों को मिटा देते हैं, आगे बताएंगे। अब देख लीजिए कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध, कर्नाटका वार यानी कि प्रथम। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटका वार जो हुआ था 1746 से लेके 48 तक। 1746 में स्टार्ट हुआ और 1748 तक चला कर्नाटक का प्रथम युद्ध। किनके बीच में लड़ाई हो रहा था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ाई हो रहा था। ठीक है, तो आइए इसका रीजन देखते हैं। अभी जस्ट बताए थे रीजन जो था, क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध। ठीक है, उत्तराधिकार का कारण था, उत्तराधिकारी के कारण इन्होंने लड़ाई की, तीन लड़ाई की। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, उसके बाद समाप्त किस दोस्ती हो गया। लड़ाई करते किसी की पराजय हो जाती थी तो कोई जीत जाते थे, उसके बाद कुछ लोग दोस्ती कर लेते थे। तो ठीक उसी तरह कर्नाटक के प्रथम युद्ध लड़ते समाप्त जब हुआ तो एक संधि हुई। संधि मतलब दोस्ती, और दोस्ती होने के बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध खत्म हो गया। तो वो दोस्ती का नाम क्या था? तो ऑक्सला सेपेल की संधि। संधि मतलब दोस्ती। दो व्यक्ति के बीच लड़ाई हो रही है और दोनों व्यक्ति के बीच लड़ाई होते होते दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद लड़ाई समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो
दोस्ती का नाम क्या था? तो एक्साला शापेल की संधि। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुई? तो एक्साला शापेल की संधि हुई और उसके बाद कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम तो देख लिए, इसकी विशेष चीज को देख लेते हैं। कर्नाटक का युद्ध जो हो रहा था, प्रथम युद्ध या फिर द्वितीय युद्ध या फिर तृतीय युद्ध, तो इस तरह में ना छोटे छोटे भी लड़ाई थे और उस छोटे छोटे लड़ाई में एक विशेष लड़ाई था जिसका नाम अभी जस्ट आपने देखा था। क्या था? अड्डायर। ठीक है, अड्डायर की लड़ाई या फिर सेंट थॉमस की लड़ाई, और ये जो हुई थी तो 1746 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अड्डायर जो था नदी था, अड्डायर की लड़ाई नदी के नाम पे, सेंट थॉम जो बोला वो स्थान का नाम था, इसीलिए बोला जाता है कि अड्डायर की लड़ाई हो या फिर सेंट थॉम की लड़ाई हो, ये लड़ाई 1746 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि अभी आपको हम बताए कि छोटे छोटे लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप देखेंगे कैप्टन पैराडाइज, ये जो है ना फ्रांस की तरफ से लड़ाई कर रहा था। ठीक है, और ये अनबाउंडिन, ये कर्नाटक से लड़ रहा था। ठीक है, फ्रांस के जो कैप्टन थे वो पैराडाइज थे और अनबाउंडिन जो है कर्नाटक से ये युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका विशेषता हो गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध का। ठीक है, आइए द्वितीय युद्ध को देख लेते हैं। कर्नाटका वार। ठीक है, कर्नाटका वार जो है दूसरी जो हुई है 1749 से लेके 54 तक हुई है, 1749 से 54 तक। तो इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था हैदराबाद व कर्नाटक की उत्तराधिकार के मुद्दे पर। ठीक है, हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक हुआ? तो स्टार्ट हुआ था 1749 में और समाप्त हो गया 1754 में। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? 1749 में और समाप्त कब हुआ? 1754 में। कौन सा युद्ध? तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और इसमें भी संधि हो गई। संधि क्या था? तो पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी के संधि से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो अभी आपने क्या देखा? एक्साला शापेल की संधि से कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कैसे समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि, उस दोस्ती का नाम क्या था? तो पांडिचेरी की संधि। इस संधि के द्वारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1749 से स्टार्ट हुआ और 1754 में समाप्त हो गया। ठीक है, इसकी थोड़ी विशेषता को जान लेते हैं। विशेषता, इसकी जो विशेषता थी, डुप्ले की वापसी और नया जो गवर्नर बने, नया गवर्नर कौन बने थे? तो उसका नाम था गोडेहू। क्या नाम था? गोडेहू। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि डुप्ले की वापसी किस कर्नाटक के युद्ध के दौरान हुई थी? तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के दौरान हुई थी और नया गवर्नर कौन बन गया था? तो गोडेहू। ठीक है, कौन बन गया था? तो गोडेहू। और ये देख लीजिए, क्या देखा आपने? हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद में जो लड़ाई हो रही थी, किनके बीच में हो रही थी? हैदराबाद की जो लड़ाई हो रही थी तो किनके बीच हो रही थी? तो नासिर जंग और क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच लड़ाई हो रही थी और जो ये लड़ाई हो रही थी, नासिर जंग के तरफ से कौन सपोर्ट कर रहे थे? अंग्रेज। और ये जो है इसको कौन सपोर्ट कर रहे थे? तो फ्रांस। ठीक है, हैदराबाद व कर्नाटक का उत्तराधिकारी का जो युद्ध हो रहा था, हैदराबाद से कौन कौन लड़ाई कर रहे थे? तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, और नासिर जंग का साथ अंग्रेज दे रहा था क्योंकि ये लोग तो स्वार्थी थे, सोच रहे थे हम इसको मदद करेंगे तो ये भी हमारी मदद करेगा। उसके बाद मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था? तो फ्रांस। और उसमें क्या था कि अगर हम पटना में लड़ाई कर रहे हैं तो मेरा ही आदमी दिल्ली में लड़ाई स्टार्ट कर देता था और मेरा ही आदमी फिर मुंबई में लड़ाई करना स्टार्ट कर देता था। तो उस टाइम इसी तरह की लड़ाइयां होती थी। ठीक है, और दूसरा आपने अभी क्या देखा? कर्नाटक। ये रहा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन लड़ाई कर रहा था? तो अनबाउदीन,
अनबउद्दीन और कौन था, एक अनबउद्दीन था और दूसरा का नाम क्या था, तो चंदा साहब। क्या नाम था, चंदा साहब। ठीक है, अनबउद्दीन का जो सपोर्ट कर रहा था वो कौन था, अंग्रेज था। ठीक है, और चंदा साहब जो था इसकी तरफ से फ्रांस था। ठीक है, चलिए चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटका वार यानी कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अब जानेंगे तृतीय युद्ध के बारे में। रीजन क्या था, इसका रीजन था सप्तवर्षीय युद्ध। क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था 1758 से लेकर 63 तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से स्टार्ट हुआ और 1763 में समाप्त हो गया। ठीक है, इसका रीजन क्या था, तो इसका रीजन था, कर्नाटक का तृतीय युद्ध का रीजन था सप्तवर्षीय युद्ध भारत में विस्तार हो रहा था और उस टाइम यही रीजन रहा था कर्नाटक का तृतीय युद्ध का। ठीक है, तो इसका परिणाम अभी आपको जस्ट बताए थे, कोई भी लड़ाई पहले स्टार्ट होती थी तो उसमें संधि होती थी, दोस्ती हो जाती थी और उसका नाम भी दिया जाता था। ठीक है, जिस तरह कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध में दिया गया है, तो इस दोस्ती का नाम था पेरिस की संधि। क्या नाम था, पेरिस की संधि। संधि के मतलब क्या होता है, दोस्ती। ठीक है, आइए देख लेते हैं इधर, ये आपका विशेषता इसकी जान लेते हैं। इसकी विशेषता क्या रही थी, तो फ्रांस में जो गवर्नर थे वो लाली थे। ठीक है, जिसमें कि बांडीबास का युद्ध हुआ और बांडीबास का युद्ध कब हुआ, तो 12 जनवरी 1760 ईस्वी में। ये यहां भी एडजस्ट हो सकता है, 1760 ईस्वी में। ठीक है, आयरकूट की तरफ से अंग्रेज लड़ाई कर रहे थे और लाली ये जो है फ्रांसीसी की तरफ से। ठीक है, क्या भी आपने देखा कर्नाटक का तृतीय युद्ध में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1763 ईस्वी में समाप्त हो गया। कारण क्या था, यानी कि रीजन क्या था, कर्नाटक का तृतीय युद्ध का रीजन ये था कि सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हो रहा था, यही रीजन था कर्नाटक का तृतीय युद्ध का। आगे देख लीजिए, अभी जस्ट बताए थे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध में भी दोस्ती हुई, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में भी दोस्ती हुई और कर्नाटक का तृतीय युद्ध में भी दोस्ती। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध में जो संधि हुई, यानी कि दोस्ती से जो समाप्त हुई, उसका नाम क्या था, तो पेरिस की संधि। क्या नाम था, पेरिस की संधि। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हो गया। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी, तो फ्रांस के जो गवर्नर थे, फ्रांस के गवर्नर कौन थे, लाली थे। और बांडीबाश का युद्ध हुआ था। बांडीबाश का युद्ध जो हुआ था तो 12 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। 12 जनवरी 1760 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बांडीबाश का युद्ध हुआ था। बांडीबाश का जो युद्ध हुआ था कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हुआ था, या फिर द्वितीय या फिर तृतीय, तो तृतीय युद्ध जब हो रहा था तो उसी टाइम कर्नाटक का जब तृतीय युद्ध हो रहा था उसी टाइम बांडीबाश का भी युद्ध हो रहा था। और तब हुआ तो 12 जनवरी 1760 ईस्वी को। ठीक है, आयरकूट की तरफ से कौन लड़ाई कर रहे थे, तो अंग्रेज। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, किसके पक्ष में, तो लाली और फ्रांसिस। ये आयरकूट और अंग्रेज दोनों साथ मिल गए थे और इधर लाली और फ्रांस दोनों साथ मिल गए थे और दोनों, कोई पक्ष था तो कोई विपक्ष था, इन दोनों के बीच लड़ाइयां स्टार्ट थी। और उसके बाद अभी आपने देखा ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हो गई। हम कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कुछ काम की वजह से व्यस्तता हमारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और ये शायद इसका सिलसिला जो है 7-8 मैक्सिमम 10 तारीख तक लगेगा और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू क्लास आएगी। अभी हमें टाइम मिला था तो हम क्लास ले लिए और इसी तरह 10 तारीख के बीच, यानी कि 7 हो या फिर 8 हो, 9 हो, 10 तक तो फाइनली टाइम मिल जाएगा। तो उसके बाद तो कंटिन्यू क्लास आएगा, लेकिन इसके बीच अगर टाइम मिलेगा तो हम क्लास ले लेंगे। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।